दिस इमेज इज फाइन। कार्बन रेसिस्टर के बाहरी पोर्शन में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक इंसुलेटिंग कवर होता है, आप देख सकते हैं, जिससे कि बाहर कुछ करंट वगैरह ये नहीं। अंदर में ब्लैक हिस्सा जो है ये कार्बन कंपोजिशन है, ये वास्तव में ग्रेफाइट होता है। और इसमें एक मेटल का लेड इधर से रहता है और वही चीज मेटल का लेड दूसरे तरफ से रहता है, मेटल का कनेक्शन होता है। लेकिन दो धातु के बीच में ये जो पोर्शन रहता है ये रेसिस्टर का काम करता है, ये रेसिस्टेंस होता है, इसका रेसिस्टेंस होता है, अवरोध होता है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये रेसिस्टेंस या अवरोध कार्बन का होता है और लीड का नहीं होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण बहुत सिंपल है। कार्बन पदार्थ का और कॉपर पदार्थ का जो रेसिस्टिविटी है उसमें बहुत फर्क है। कॉपर के तुलना में कार्बन का रेसिस्टिविटी लाखों गुना ज्यादा है, ये 10 to the power of 5 times more, 10 to the power of 5 times more। इसका मतलब है कार्बन में के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कार्बन के द्वारा रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर होता है, कॉपर के द्वारा रेसिस्टेंस बहुत कम ऑफर। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग दें। आप लोग को बताया गया है कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स, हम लोग जरा वापस आते हैं, छोटा छोटा चीज का हमको जरा जवाब दीजिए। कार्बन के दो महत्वपूर्ण एलोट्रॉप्स में पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। एकदम सही, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्लास 10th, इसमें कुछ है नहीं। सो ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। आप लोग क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लेनर होता है, और जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ये 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। प्लेनर का मतलब ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और 3D अरेंजमेंट में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3। ये चीज जान रहे हैं कि नहीं आप? यस सर। ये 3D में होता है, इसी तरह से जुड़ता है। तो प्लेनर जब होता है तो एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है एक प्लेन, मगर एक लोन पेयर जैसा एक इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो बेचारा तो जो है सो क्या कहते हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग में बाहर नहीं। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे 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 करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देता है। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? ऐसे यस सर। और इसके नीचे एक और लेयर होता है, और वो दोनों लेयर के बीच में वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप लोग जरूर ये सब चीज पढ़े होंगे क्लास 11 के केमिस्ट्री में भी, थोड़ा याद आया? यस सर। तो ये चीज के वजह से हम लोग ये खास चीज पढ़े हैं, और वो पढ़े हैं कि ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर एंड डायमंड इज इंसुलेटर। बोले ये पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। डायमंड से करंट पास नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट से करंट पास होता है। ये दोनों में अंतर हो गया। कहेंगे ठीक। अच्छा, ग्रेफाइट को हम लोग कभी यूज करते हैं कि नहीं? कहाँ पे यूज करते हैं? यस सर। पेंसिल लेड। पेंसिल में, एकदम पेंसिल इलेक्ट्रोड में। हाँ, पेंसिल लीड थी, हम यही खोज रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हम आपको ये कहेंगे, इमेजिन ए लाइव वायर। आप अपना पेंसिल लीजिए, ये आपका पेंसिल, और इस पेंसिल में ग्रेफाइट का नोक, और ये ग्रेफाइट का नोक ऑफ कोर्स अंदर भी कनेक्टेड है, और यहाँ दूसरे तरफ भी उसको छील दिया। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इमेजिन कीजिए हम आपको कहेंगे कि ये लाइव वायर है, यानी कि इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है,
और जब इसमें करंट पास हो रहा है तो ये पोर्शन को आपको कहेंगे टच करना। क्या आप टच कर सकोगे? नो सर। No, sir. नो, ऑफ कोर्स वी विल नॉट लाइक टू टेक रिस्क नो सर। कंडक्टर, और हम जानते हैं कि इसमें करंट पास करेगा, और यदि इसमें करंट पास करेगा और आप इस एंड को टच करोगे तो ये जान के लिए खतरा है। इनफैक्ट ये आपके जान के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना लगता है। हालांकि आजकल पिछले 2-3-4 साल से, इसके पहले तो ये काम मैं खूब स्टंट करता था, क्लास में छू देते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये काम हम करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आजकल के पेंसिल में भी प्योर ग्रेफाइट नहीं रहता है। ये लोग कुछ एलॉय को मिलाते हैं, जिस एलॉय को चाइनीज लोग, क्योंकि आजकल पेंसिल भी सारा चाइनीज आता है, तो जिस एलॉय को में ये लोग ऐसा कंपोजिट या ऐसा कंपोजिशन तैयार करते हैं, ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाए अपेक्षा की। आपको मेरी बात पे कुछ यकीन नहीं होगा, बट ठीक है, आपको हम एक रियल लाइफ एक और एग्जांपल देंगे तो आपको मेरी बात का यकीन। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे टेस्टर। टेस्टर का कॉमन नेम है स्क्रू ड्राइवर। बोले स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर वर्ड आप पहले सुने हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करके लोग यस सर। तो देखिए, स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर में फर्क होता है। स्क्रू ड्राइवर में एक नुकीला हिस्सा रहता है और पीछे में जो है सो क्या कहते हैं, होल्ड करने का, पकड़ने का मोटा सेटअप रहता है इसमें, और आप यहाँ पे ये नुकीला होता है तो किसी स्क्रू को में आप इसको दबा करके घुमाते हो तो ये रोटेट करने का काम, यही है ना भैया स्क्रू ड्राइवर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर में क्या फर्क हो गया? सर टेस्टर करंट को चेक करता सर टेस्टर में करंट चेक करने का भी आता है सर, लाइट लगा हुआ रहता है। टेस्टर में सर लाइट लगी होती है जो करंट को चेक करके बताती सही है। बात बोले, एकदम सही बात बोले। तो हम एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टेस्टर। तो टेस्टर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है टेस्टर में? आप देखिएगा यहाँ पे दूसरे एंड में, अपोजिट एंड में, यहाँ पे कॉपर का हेड होता है। चेक कीजिए, कॉपर का हेड होता है, और कॉपर के हेड को आप फिंगर से टच कर, थोड़ा जूम कर लेना, हो सकता है लिखा हुआ मेरा नाम चेहरा गायब हो जाए। तो कॉपर के हेड को आप फिंगर से टच करते हो और इसको टच कराते हो लाइव वायर्स, इसको यहां लाइव वायर। तो जरा सा आप सोचिए कि इस लाइव वायर को आप इस कॉपर के हेड से फिंगर से टच करते हो तो यहाँ पे बल्ब जलता है, छोटा सा कुछ इंडिकेटर है, लाइट आता है, बल्ब जलता है। बोले ये बात सही है कि नहीं? ऐसा ही कोई चीज तो आप करते हैं कि नहीं स्क्रू ड्राइवर टेस्टर में? यस सर। यस सर। इस बात से तो आप सभी अवगत हो गए। हाँ सर, ऐसे ही तो कुछ होता है। अच्छा ये बताओ, कॉपर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर है सर। कंडक्टर है। अच्छा वो जो स्क्रू ड्राइवर जो होगा या टेस्टर का जो आगे का हिस्सा होगा, जो कि एल्यूमिनियम का हमको दिखता है, वो संभवतः एल्यूमिनियम का ही होगा, कॉपर का वहां तो नहीं देता होगा, उतना महंगा पड़ जाएगा। तो वो एल्यूमिनियम का जो आगे का हिस्सा है जिसको कि आप डायरेक्ट लाइव वायर से टच करते हो, वो भी तो कंडक्टर ही होगा ना? यस सर। यस, वो भी कंडक्टर है। आइए काम करते हैं, कुछ लोगों के घर में ऐसा होगा, आप टेस्ट कीजिएगा, घर जाकर के चेक कीजिएगा। ये जो कॉपर का हेड है ये स्क्रू जैसा होता है और इसको आप रोटेट करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक सर, ओपन कर लेंगे। जब आप ओपन करोगे तो इसको देखोगे, इसकी संरचना को, इसके अंदर में कुछ इस तरह से आगे तक, यहां तक तो एल्यूमिनियम है। कहेंगे ठीक, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। और इसमें 2-3 चीज होता है। चलिए इसका कलर चेंज, इसमें एक ब्लैक कलर का इतना सा एक सामान, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये लाइफ है। और उसके बाद एक स्प्रिंग जैसा अरेंजमेंट के साथ एक बल्ब इसके अंदर में रहेगा।
ये बल्ब है सादा वाला तार गिर गया टाटा। और इस तार का जैसा अरेंजमेंट में फिर एक स्प्रिंग जैसा कनेक्शन रहेगा और ये कनेक्टेड रहेगा कॉपर से। अब देखिए होता क्या है, लाइव वायर को आप छुए, लाइव वायर को ये टेस्टर छुआ, टेस्टर को आपका अंगुली छुआ और अंगुली से फिर जमीन में गया, तो द सर्किट इज लाइक दिस इज लाइव वायर। और लाइव वायर में ये टेस्टर बना और टेस्टर को यहां से आप अपने फिंगर से टच किए और फिंगर से टच करने के बाद ये चला गया अर्थ और इसका सर्किट पूरा हो जाता है, अर्थ से फिर इसको कनेक्शन मिलता है। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लाइव वायर प्लस है और यहां से अर्थ चला गया तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये नेगेटिव और तब करेंट। अच्छा, बल्ब का जलना इस चीज को तो इंडिकेट करता ही है ना कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुआ है, यस और नो? बल्ब जला तो करंट फ्लो हुआ। यस सर। एंड करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज्ड सर्किट। आप टेस्टर से एक लाइव वायर को छुए तो करंट टेस्टर के लाइव वायर से निकल करके फिर वापस लाइव वायर में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा, क्लोज रास्ता ऐसे ही होगा। तो क्या अब आपको इस सर्किट को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जो करंट लाइव वायर से गया वो करंट हमारे शरीर से भी दौड़ा होगा? यस सर। सच्चाई यही है, हमारे शरीर से भी वो करंट गया, चाहे आप चप्पल पहने हो या नहीं पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चप्पल पहनो चाहे नहीं पहनो, करंट गया। क्योंकि हम चप्पल पहन के रहते हैं तो भी टेस्टर में बत्ती जलता है और चप्पल नहीं पहन के रहते हैं तो भी टेस्टर में बत्ती, एक के जैसा जलता है, वैसा कुछ नहीं। तो चप्पल का भी कोई प्रभाव नहीं सर, चप्पल तो इंसुलेटर है, अक्सर कहता है बिजली का काम करने वक्त चप्पल पहन के जाना चाहिए ताकि करंट ज्यादा जोर से नहीं मारे। आप ऐसा सुने हो कि नहीं करें? यस सर। मगर चप्पल 100% गारंटी नहीं है कि चप्पल पहनने के बाद आपको करंट नहीं ही लगेगा, करंट लगता है फिर भी, मगर वो करंट कम कर दे। तो देखिए आप इस बात को समझिए कि ये जो टेस्टर था ना, जब आप टेस्टर से किसी लाइव वायर को छूते हो और उंगली को उसके कॉपर हेड में टच कराते हो तो वो टेस्टर का बत्ती जल जाता है। तो हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस मोमेंट में बत्ती जला है ना, उस समय आपके शरीर से करंट फ्लो हुआ है, मगर वो करंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए आपको झटका जैसा चीज नहीं होता है। मगर वो किसकी वजह से लगा है, इस किसकी वजह का आंसर यहाँ पे छिपा है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी दे रहा है ये ग्रेफाइट। यहाँ पे क्या है, टेस्टर का हम इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे थे, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के ठीक पीछे ग्रेफाइट का हेड है, ऐसे एक स्क्रू जैसा, नट जैसा। आप इसको खोलोगे तो एक बल्ब जैसा चीज मिलेगा, स्प्रिंग जैसा चीज, और ये एक ग्रेफाइट का हेड। बोलो समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। सवाल उठता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये ग्रेफाइट का छोटा सा पोर्शन हमारा जान बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लाइव वायर छू देते हैं और हमको कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि ग्रेफाइट का रेसिस्टिविटी जो है ना, वो कॉपर और एल्युमिनियम की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। छोटा सा ग्रेफाइट बहुत बड़ा रेसिस्टेंस को उत्पन्न कर देता है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस को उत्पन्न कर देता है। सो इट इज हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग लार्ज रेसिस्टेंस। और ये लार्ज रेसिस्टेंस जो सीरीज में आ जाता है, उसके बाद आपके शरीर से या उस छोटा सा बल्ब से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में करे। बोलिए बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, इमेजिन करो एक सिचुएशन कि हम ऐसे कॉपर हेड का ये खोले, मतलब ये आपका टेस्टर खोले, और टेस्टर खोलने के बाद वो ग्रेफाइट का जो छोटा सा पोर्शन था वो खो गया, गिर गया, कहीं मिसप्लेस हो गया। तो उसकी जगह में हम क्या किए, लोहा का या एल्युमिनियम का स्क्रू ड्राइवर, ये छोटा सा स्क्रू या कांटी उंटी जैसा कुछ इसमें डाल, ताकि कांटेक्ट पूरा हो जाए, यानी कि हेड से वो मेटल का हिस्सा आ गया और फिर कॉपर हेड को स्प्रिंग और बल्ब से जोड़ दिया। अच्छा, इस बार जब हम उसको छुएंगे, टेस्टर को उसमें चलाएंगे,
तो क्या बत्ती जलेगा कि नहीं जलेगा? यदि हम ग्रेफाइट के बदले कोई मेटल का पीस डाल दें तो जल जाएगा जलेगा जलेगा सर। जलेगा सर। मगर पता है जल तो जाएगा, मगर जला हुआ है देखने के लिए तो जल बचेगा जाएंगे। क्या? करंट लगेगा। ज्यादा करंट लगेगा। एग्जैक्ट। ओके, सो व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से, आप जब एनसीईआरटी का बुक या किसी भी टेक्स्ट बुक को खोलिएगा तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहेगा अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी। जब आप अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सबों के रेसिस्टिविटी के तुलना में ग्रेफाइट का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। और तब छोटा सा ग्रेफाइट का टुकड़ा एक बड़े से रेसिस्टेंस को बनने के काम आ जाता है। बोले यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। कोई कुछ सर। पूछ रहा था? हाँ बोलो जसमीता। सर हम बोल रहे हैं हाँ सुप्रिया। सुप्रिया बोलो बेटा। सर जैसे कि आप यहाँ पे कार्बन का 2 इलेक्ट्रो बताया, ग्रेफाइट और डायमंड, तो यही दोनों के बारे में अधिकतर बात किया जाता है। तो तीसरा भी तो होता है बकमिंस्टर फुल रिंग, तो उसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बात किया जाता है? बाबू सबका खोज कब हुआ? 1990-95 में तो खोज हुआ है उस सब चीज का। उसके बारे में रवि सर जैसा बूढ़ा आदमी को कितना आइडिया होगा? और नया चीज है, उसका क्या उपयोग है वो सब भी आजकल के वो अभी रिसर्च लेवल पे। ग्रेफाइट और कोयला तो पूरे धरती में भरा हुआ है, वो तो नया है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, हमको भी कुछ पता नहीं उसके बारे में कुछ विशेष। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज चूंकि पेंसिल के नोक में होता है और ये एक एग्जाम्पल है कि इससे जो आपको रेसिस्टर मिलेगा उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कॉपर, आप इस चीज को फील किए ना कि सर वो कॉपर का जो हेड कैप है या आगे में एल्युमिनियम का जो है सो रॉड रहता है टेस्टर में, अब बीच में वो ग्रेफाइट का भी एक छोटा सा पीस रहता है। तो उस ग्रेफाइट के छोटे सा पीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इतना तो आपको फीलिंग हो गया। और आप जो इस चीज को बोले कि मतलब समझे कि सर यदि ग्रेफाइट की जगह कोई भी और मेटल का पीस डाल देंगे तो वो हमारी जान के लिए खतरा है। बोलो सही बात है कि नहीं? तो मेरा पर्पस सिर्फ वही है कि पेंसिल यूज होता है ग्रेफाइट, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बस हम आपको सिर्फ यही चीज समझाना चाह रहे हैं और विशेष फिलहाल उस पर बदर मत कीजिए। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो वो केमिस्ट्री का हिस्सा है, हमको नहीं आता। ठीक, आगे बढ़े? यस सर। We saw one example in which it is indicated that आपका क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी लार्ज। ठीक, अब हम लोग ग्रेफाइट से ही एक रेसिस्टर बनाएंगे और उसका रेसिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होगा। So we know that